नमस्कार, आपका स्वागत करता हूँ मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ मटेरियल्स इस कोर्स में, जो कि हम हिंदी में पढ़ेंगे। लास्ट पार्ट तक हमने देखा कि स्टैकिंग सीक्वेंस क्या होता है एफसीसी में, और पार्शियल्स क्या होते हैं, सुपर पार्शियल्स क्या होते हैं सुपर लैटिसेस में, जैसे कि ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर्स में। इस पार्ट में हम जानेंगे कि डिसलोकेशंस और स्टैकिंग सीक्वेंसेस क्या होते हैं बीसीसी स्ट्रक्चर में। तो अभी जब मैं स्टैकिंग की बात करता हूँ, तब स्टैकिंग एक किसी पर्टिकुलर प्लेन के लिए ही होती है। तो अभी हम देखेंगे कि बीसीसी स्ट्रक्चर पहले क्या है। तो हम ये एक बीसीसी स्ट्रक्चर है जहाँ पे मेरे एटम्स कुछ कॉर्नर्स पे है और एक एटम मेरा बॉडी सेंटर्ड पे है। जब हम स्लिप सिस्टम्स की बात करेंगे तो स्लिप सिस्टम यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। तो यहाँ पे हमें पता है कि 110 टाइप जो प्लेन्स होते हैं वो स्लिप प्लेन्स होते हैं, और 111 डायरेक्शन ये मेरी स्लिप डायरेक्शन है। तो अगर मैं ये 110 प्लेन यहाँ पे प्लॉट करूँगा या दिखाऊंगा, ये देखिए यहाँ पे एक 110 प्लेन मैंने मार्क किया है इस तरह से। और अगर दूसरा 110 प्लेन में कुछ मार्क करूंगा तो वो कुछ इस तरह से आएगा। अगर मैं दूसरे यूनिट सेल में जाऊंगा तो, और मैं इनको अगर प्रोजेक्ट करके इस तरह से प्लॉट करूंगा तो मेरे पास कुछ इस तरह से स्टैकिंग मिलेगी। ये मेरी स्टैकिंग हो गई मेरे 110 प्लेन्स की। ये मेरे दो 110 प्लेन्स है। एक प्लेन को मैं नाम देता हूँ ए, और ये जो दूसरा प्लेन है या दूसरा 110 प्लेन है और दूसरा स्टैक है 110 प्लेन का, इसको मैं नाम देता हूँ बी। अभी आप देख पा रहे होंगे कि जो ए प्लेन है उसका एक कुछ एटॉमिक अरेंजमेंट है, और बी प्लेन है उसका एक एटॉमिक अरेंजमेंट है जो कि ए की तरह ही है, पर ये जो बी प्लेन है वो ये पोजीशंस ऑक्यूपाई कर रही मेरी ए प्लेन के ऊपर। आप देख पा रहे होंगे अगर मेरे पास कुछ इस तरह से स्टैकिंग है तो यहाँ पे बीच में मेरा बी लेयर आएगा। तो ये बी लेयर कुछ इस तरह से ऑक्यूपाइड होता है। जानिए देखते हैं कि इसके बारे में, जो ए लेयर और बी लेयर किस तरह से स्टैक्ड है। तो मेरा ये ए लेयर इस तरह से स्टैक्ड है और बी लेयर की पोजीशंस इस तरह से। आप देख पा रहे होंगे कि मेरी बी लेयर की पोजीशन यहाँ पे है, कुछ यहाँ पे इस तरह से, जहाँ पे ए लेयर में स्पेस अवेलेबल है। तो और आप देखेंगे कि ये जो बी लेयर है कुछ इस तरह से स्टैक्ड है। अभी हम देखेंगे कि 110 या 111 डायरेक्शन या स्लिप डायरेक्शन कहाँ पे है। तो हम अगर देखेंगे इस प्लेन में स्लिप डायरेक्शन हमारी बॉडी डायगोनल होगी। तो ये मेरी एक 111 डायरेक्शन है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो 111 डायरेक्शन मेरी कुछ इस तरह से होगी। यहाँ पे एक बी टू बी या ए टू ए, यानी सेंटर टू सेंटर, क्योंकि आप देखेंगे कि ये जो डायरेक्शन है ये मेरी क्लोज पैक डायरेक्शन है। ये सारी जो जहाँ पे एटम्स टच हो रहे हैं ये क्लोज पैक डायरेक्शन है, ये मेरी 111 डायरेक्शन है। जब हम स्लिप की बात करते हैं बीसीसी में, तो हम देखते हैं कि दो लेयर्स ग्लाइड हो सकते हैं। तो यहाँ पे करते हैं ए और बी लेयर, जब हम कंसिडर कर रहे हैं तो बी लेयर को ग्लाइड करते हैं ए लेयर के ऊपर, और वो ग्लाइड होगा मेरे स्लिप डायरेक्शन के अलॉन्ग। तो स्लिप डायरेक्शन है मेरे 111 डायरेक्शन के अलॉन्ग। तो अभी इसको ग्लाइड करते हैं। तो हमें जो स्टैकिंग है यहाँ पे मैं 110 प्लेन की, ये ए बी स्टैकिंग हमें मिलती है। तो कुछ इस तरह से, यानी ए लेयर मेरा यहाँ पे आएगा। तो अभी इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं। मेरा जो ए लेयर है वो यहाँ पे आएगा बी के इस पोजीशंस पे। तो मुझे जो स्टैकिंग मिल रही है वो ए बी स्टैकिंग मिलती है बीसीसी स्ट्रक्चर में। और स्टैकिंग कौन सी है? 110 प्लेन्स की स्टैकिंग। आपको हमेशा याद रखना है, जब मैं स्टैकिंग की बात करूंगा तो आप पर्टिकुलर प्लेन के बारे में ही बात करेंगे। और ये जो पर्टिकुलर प्लेन है यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, ये 110 प्लेन है। अभी इन प्लेन्स को मैं ग्लाइड करता हूँ 111 डायरेक्शन पे। यानी अगर मैं स्लिप डायरेक्शन देखूँ तो शॉर्टेस्ट लाटिस ट्रांसलेशन वेक्टर मेरा 1111 हाफ 111 है। तो मैं इसको इस डायरेक्शन में ग्लाइड करूँगा कुछ इस तरह से। तो आप देखेंगे कि जब मैं ग्लाइड करूँगा तो ये बी पोजीशन, ये दूसरे बी पोजीशन पे ऑक्यूपाई होगी। तो आप देख पा रहे होंगे कि ग्लाइड करने से कोई स्टैकिंग फॉल्ट यहाँ पे तैयार नहीं हो रहा है। मुझे ए और बी लेयर उस तरह से इंटैक्ट मिल रही है, तो मुझे कोई स्टैकिंग फॉल्ट्स यहाँ पे मिलेंगे नहीं। तो अगर मैं कुछ इस तरह से एटॉमिक अरेंजमेंट्स करूँ जहाँ पे मुझे कुछ स्टैकिंग फॉल्ट मिले, तो आप देख पा रहे होंगे कि मुझे ए या बी लेयर मिलेगी। तो हमने यहाँ पे देखा है कि 110 जो स्टैकिंग है ए बी इस तरह से है। तो आप देखेंगे अगर मैं बी को मूव करता हूँ, मेरे एक स्लिप डिस्टेंस है, तो ये बी फिर से ए बन रहा है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मेरे पास कुछ इस तरह से लेयर्स बनेगी। या अगर मैं इसी में बी को मूव करूँगा या
ए को मूव करूँगा तो मेरे पास ये ए रहेगा, ये बी हो जाएगा और यहाँ पे मुझे बी 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 स्टैकिंग मिलेगी या ए स्टैकिंग मिलेगी। कुछ इस तरह से उसकी अरेंजमेंट्स रहेगी। तो ये जो अरेंजमेंट है ये हाईली एनर्जेटिक अरेंजमेंट्स है। यहाँ पे ये जो अरेंजमेंट्स थी ये मेरी इक्विलिब्रियम, यहाँ पे एनर्जीज लोएस्ट थी, तो पर ये जो अरेंजमेंट है एटम्स की 110 प्लेन्स की, ये हाईली अनस्टेबल है क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी कॉन्फ़िगरेशन है वो हाई है और इसी को हम कहते हैं कि वेरी हाई स्टैकिंग फॉल्ट एनर्जी। यहाँ पे मुझे सबसे ज़्यादा स्टैकिंग फॉल्ट एनर्जी इस कॉन्फ़िगरेशन में रहेगी, तो ये जो अरेंजमेंट है वो अनस्टेबल रहेगी। तो हमें 110 पे कोई स्टैकिंग फॉल्ट्स नहीं मिलते बीसीसी में। तो अभी देखते हैं कि 112 प्लेन्स पे स्टैकिंग फॉल्ट्स मिलते हैं कि नहीं। तो हमने देखा था कि एक और स्लिप सिस्टम होती है बीसीसी में। मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि 112 प्लेन्स होते हैं और स्लिप डायरेक्शन इसमें भी 111 होती है। तो आप देखेंगे कि ये प्लेन्स जो है 112 प्लेन्स, ये किस तरह से अरेंज्ड है बीसीसी स्ट्रक्चर में। उसके लिए हम जानते हैं कि एक 2 यूनिट सेल कंसिडर करते हैं। यहाँ पे मैंने 2 यूनिट सेल्स कंसिडर किए बीसीसी के, एक के ऊपर एक, इस तरह से। ये एक यूनिट सेल है, ये एक यूनिट सेल है। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे कुछ एटम्स मैंने मार्क किए, या पर्टिकुलरली यहाँ पे मैंने 112 प्लेन्स पहले मार्क किए। तो देखते हैं कि वो 112 प्लेन्स कहाँ पे है। तो मेरे ये 112 प्लेन्स है यहाँ पे, आप देख पा रहे होंगे ये कुछ 112 प्लेन्स है। मैं सारे 112 प्लेन्स नहीं मार्क कर रहा हूँ, जो दिखने में आसानी है उसी 112 प्लेन्स को मार्क कर रहा हूँ। और आप देख पा रहे होंगे कि एक 112 प्लेन पे जैसे मैंने ए एटम्स मार्क किए, ये दूसरा 112 प्लेन है जिस पे मैंने बी एटम्स मार्क किए, फिर सी एटम्स, फिर डी एटम्स, ई एटम्स और एफ एटम्स। ये कितने ए बी सी डी ई एफ, ये कुछ इस तरह से लेयर से यहाँ पे 112 की मैंने मार्क किए, या स्टैकिंग मैंने यहाँ पे 112 की मार्क की है। तो 112 में कुछ इस तरह से स्टैकिंग होती है, स्टैकिंग सीक्वेंस होता है ए बी सी डी ई एफ। आप देख पा रहे होंगे कि मैं ए से 8 जब मूव होता हूँ, 112 स्टैक करता हूँ इस तरह से प्लेन्स का, तो मुझे 2 यूनिट सेल्स मिलते हैं बीसीसी के। तो ये स्टैकिंग अवेलेबल होती है मेरी 112 प्लेन्स की बीसीसी स्ट्रक्चर में। तो ये भी एक स्लिप सिस्टम है बीसीसी में। तो अगर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो 112 प्लेन्स है, यहाँ पे कुछ डायरेक्शंस मार्क किए, तो आप देख पा रहे होंगे ये पर्टिकुलर ये 1/1 प्लेन है, तो ये डायरेक्शन है यहाँ पे, ये परपेंडिकुलर है इस प्लेन को। और अभी हम क्या करेंगे, अगर मुझे डिसलोकेशन या स्टैकिंग फॉल्ट समझने हैं बीसीसी में 112 प्लेन्स के लिए, तो मैं एक ट्रेस निकालता हूँ। ट्रेस किस तरह से निकालता हूँ, मैं ये 1/12 प्लेन्स का ट्रेस निकालता हूँ 110 प्लेन पे। तो ये ट्रेस किस तरह से निकालते हैं इसको समझते हैं। अगर मैं कुछ इस तरह से ले रहा हूँ, अगर मैं ये मेरा 110 प्लेन मैं अभी मार्क कर रहा हूँ, ये 110 प्लेन मैंने मार्क किया है। और अभी मैं क्या करूँगा, ये जो सारे एटॉमिक लेयर्स है, सारे एटम्स है, इस 110 प्लेन पे मैं प्रोजेक्ट करूँगा। प्रोजेक्ट इस तरह से करूँगा कि ये जो मेरी 110 डायरेक्शन है ये परपेंडिकुलर रहेगी प्लेन को। तो आप देख पा रहे होंगे ये मैंने ट्रेस निकाला यहाँ पे, और ये जो डायरेक्शन है ये 110 डायरेक्शन है यहाँ पे, और ये ट्रेस मैंने इस तरह से निकाला है। आप देख पा रहे होंगे कि मैं प्रोजेक्शन इस तरह से कर रहा हूँ, जैसे मैंने बी एटम को प्रोजेक्ट किया इस प्लेन पे, तो मेरा बी एटम कुछ इस तरह से दिखेगा, यानी सारे एटम्स मैं इस 112 प्लेन के इस प्लेन पे प्रोजेक्ट करूँगा, तो डी एटम कुछ इस तरह से निकलेगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि ए एटम जब मैं प्रोजेक्ट करता हूँ ये 110 प्लेन पे कुछ इस तरह से, तो आप देख पा रहे होंगे कि ए एटम ये पोजीशन पे है, सी एटम मेरा इस पोजीशन पे, और बी एटम आप देख पा रहे होंगे कि ये बीच में आ गया। तो ये एक प्रोजेक्शन हो गया मेरे बी एटम्स का, यानी 112 प्लेन का 110 प्लेन पे। इसको हम कहते हैं ट्रेस, कहते हैं 1/12 प्लेन का 110 प्लेन पे। तो आप देख पा रहे होंगे अभी हम कुछ डिस्टेंसेस मार्क करेंगे इस ट्रेस के ऊपर। तो ये जो डिस्टेंस है पहला, तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे बी अगर है तो ये डिस्टेंस है बी और ए का, यहाँ पे आएगा a/2 /1 1 0, क्योंकि आप देख पा रहे होंगे ये जो डायरेक्शन है यहाँ पे ये /1 1 0 है, और यहाँ पे ये /1 1 0 इस तरह से मार्क किए, और ये जो डिस्टेंस है ये हाफ है, तो इसलिए ये जो डिस्टेंस हो गया ये a/2 /1 1 0 होगा।
अभी आप देखेंगे कि ए और बी का मैंने डिस्टेंस मार्क किया, तो यहाँ पे एक बी का प्रोजेक्शन आएगा इस बीच में, और ए और सी का डिस्टेंस मेरा ए 001 रहेगा, इसको भी मार्क कर लेते हैं। ये जो डिस्टेंस है ये रहेगा ए 001, और इसके आधा डिस्टेंस यहाँ पे आएगा, ये मेरा बी लेयर है, तो ये बी लेयर यहाँ पे मार्क किया, तो ये जो आधा डिस्टेंस है ये आ जाएगा a/2 001। आप देख पा रहे होंगे कि अगर मैं बी और बी का डिस्टेंस यहाँ पे निकालूंगा तो ये आ जाएगा मेरा बर्जेस वेक्टर, और इसकी मैग्नीट्यूड आएगी, ये मेरा बर्जेस वेक्टर होगा, और इसकी मैग्नीट्यूड होगी, मैं इन दोनों को ऐड अगर कर दूंगा तो ये आ जाएगा a/2 बार 1 1 कुछ इस तरह से। तो यही मेरा बर्जेस वेक्टर है। तो C to C या D to D या E to A, E F to F, ये जो डिस्टेंस है ये हो जाएगा मेरा बर्जेस वेक्टर। अभी मैं कुछ प्लेन्स मार्क कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि मेरा जो 1/1 2 जो प्लेन है ये प्लेन्स है, क्योंकि ये जो डायरेक्शन है इस प्लेन्स को परपेंडिकुलर है, तो इसको भी मार्क कर लेते हैं। जो डैश्ड लाइंस में प्रोजेक्टेड है ये मेरे 1/1 2 प्लेन्स है। और अभी आप देखेंगे कि ये जो डायरेक्शन है बार 1 1 1, ये डायरेक्शन को परपेंडिकुलर जो प्लेन्स रहेंगे वो मेरे बार 1 1 1 प्लेन रहेंगे। तो ये जो रेड में मैंने मार्क किए ये मेरे बार 1 1 1 प्लेन है, तो इस प्लेन्स को भी हम लिख लेते हैं। ये प्लेन्स जो है मेरे बार 1 1 1 प्लेन है। अभी हम देखेंगे कि अगर मैं E to E अगर डिस्टेंस देख रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे पास इस E to E ये बर्जेस वेक्टर है, यहाँ पे ये जो मैग्नीट्यूड है इस E to E डिस्टेंस ये बर्जेस वेक्टर के बराबर होगा, और यहाँ पे ये 3 हिस्सों में बटा है। तो मेरे पास जो इंटरप्लेनर स्पेसिंग आएगी बार 1 1 1 प्लेन की, ये इसको मैं D कंसिडर कर रहा हूँ, और ये D आएगी b/3, क्योंकि ये जो E to E डिस्टेंस है ये मेरा बर्जेस वेक्टर है, तो ये b/3 आएगी, और हमें b पता है ये है a/2 बार 1 1 1। तो ये जो d है कुछ इस तरह से मैं लिख पाऊंगा, स्पेसिफिकली यहाँ पे मैं करूँगा तो ये कुछ इस तरह से रहेगा। तो यहाँ पे मैंने एक इंटरप्लेनर स्पेसिंग भी निकाल दी है। अभी ये जो ट्रेस निकाला है इसकी उपयुक्तता हम जानेंगे, और इसका इस्तेमाल करके हम स्टैकिंग फॉल्ट क्रिएट करने की कोशिश करेंगे ये प्लेन पे, जो कि मेरा 1/1 2 प्लेन जो है ये मेरा एक स्लिप प्लेन है। तो मैंने कुछ इस तरह से अरेंजमेंट कर लिया, अगर आप देखेंगे ये मेरा ट्रेस था, और यहाँ पे मैंने कुछ इस तरह से लेयर्स बना लिए A B C D E F और A B C, इस तरह से मेरी BCC की स्टैकिंग निकाल दी। और ये अगर प्लेन में कंसिडर करूँगा, आप देख पा रहे होंगे ये जो प्लेन है मेरा, यहाँ पे 1/1 2 डायरेक्शन है, तो ये जो प्लेन होगा ये मेरा 1/1 2 प्लेन होगा, और यहाँ पे जो प्लेन्स होंगे इस डायरेक्शन को परपेंडिकुलर, तो ये डायरेक्शन है मेरी बार 1 1 1। अभी मैं क्या करूँगा, मैं एक काम करूँगा, ये जो A लेयर है ये मैं ग्लाइड करूँगा किसी एक लेयर पे, जैसे मैं F लेयर पे मैं रेफरेंस मान रहा हूँ, इस लेयर पे मैंने अगर मुझे स्टैकिंग फॉल्ट तैयार करना है तो मैं कुछ लेयर को ग्लाइड करने की कोशिश करूँगा कुछ इस तरह से। मैं ग्लाइड किस तरह से करूँगा, अभी मैं ग्लाइड करूँगा इस पोजीशन से, ये मेरी रेफरेंस पोजीशन है, और ग्लाइड में कुछ इस तरह से करूँगा। तो आप देखेंगे कि मैंने इस तरह से ग्लाइड किया, और ये जो डिस्टेंस है ये ग्लाइड डिस्टेंस जो है ये मेरा, क्योंकि ये दो 1 1 1 प्लेन है, 1 1 1 लेयर्स होगी, ये मेरी यहाँ पे ये बार 1 1 1 प्लेन्स है, क्योंकि वो इस डायरेक्शन को परपेंडिकुलर है। तो अगर आप देखेंगे इन दोनों का डिस्टेंस कितना था, हमने निकाला था D A/6, ये डिस्टेंस जो है बार 1 1 1 है। तो मैं जो ग्लाइड किया यहाँ पे वो इस मैग्नीट्यूड से मैंने ग्लाइड किया। आप देखेंगे कि पोजीशन यहाँ पे थी एटम की, वो यहाँ पे आ गई। तो आप देख पा रहे होंगे कि मेरा जो A लेयर है वो F लेयर के जस्ट अबव है। तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन है ये यहाँ पे स्टेबल नहीं हो सकती, क्योंकि दोनों लेयर एक दूसरे के ऊपर है। अभी मैं फिर से ग्लाइड करता हूँ इस मैग्नीट्यूड से इस डायरेक्शन में कुछ इस तरह से, तो फिर भी मैं देखूंगा कि जो A लेयर है वो B लेयर से मैच हो गई है, यानी एक के ऊपर एक A और B लेयर आ गई है। तो ये भी जो कॉन्फ़िगरेशन है ये भी हाईली एनर्जेटिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो ये भी कॉन्फ़िगरेशन मेरी पॉसिबल नहीं है। अभी मैं फिर से इस डायरेक्शन में मूव किया इस मैग्नीट्यूड से, तो मुझे ये पोजीशन मिली,
पर आप देखेंगे कि मैं अगर 3 टाइम्स मूव करूँगा तो मैं इनिशियल पोजीशन पे आ जाऊँगा, क्योंकि ये मेरा बर्जेस वेक्टर है। तो मैंने 3 टाइम्स डी से मूव किया, तो 3 टाइम्स डी ये मेरा बर्जेस वेक्टर है, तो मैं इनिशियल पोजीशन पे आ जाऊँगा। और ये जो पोजीशन है वो मेरी ए लेयर है। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे मैं एक कंक्लूजन कर सकता हूँ कि 1 एटॉमिक लेयर स्टैकिंग फॉल्ट पॉसिबल नहीं है बीसीसी के केस में, जब मैं 112 पे स्टैकिंग फॉल्ट तैयार करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप देख पा रहे होंगे कि किसी भी केस में मुझे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं मिली, तो 1 लेयर स्टैकिंग फॉल्ट पॉसिबल नहीं है बीसीसी के केस में। अभी हम देखते हैं कि मैंने स्टैकिंग फॉल्ट जब क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैंने फिर से कुछ अरेंजमेंट्स यहाँ पे दे दिए। अभी हमने 1 लेयर नहीं किया, अभी हम क्या करेंगे, हम कुछ मल्टीपल लेयर्स को ग्लाइड करेंगे। और ग्लाइड किस डायरेक्शन में करेंगे, ग्लाइड हम इसी डायरेक्शन में करेंगे, जो कि इसको भी लिख लेते हैं हम, वो हम करेंगे a/6 बार 1 1 1 डायरेक्शन पे। और मान लेते हैं कि एक पूरा 2-3 लेयर्स हम ग्लाइड करने की कोशिश करेंगे इस डायरेक्शन में, और ये स्लीप होगी अलॉन्ग ये a/6 बार 1 1 1 इस तरह से। तो अगर मैं ग्लाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, यानी ये तीनों प्लेन्स एक ही साथ अगर मैंने ग्लाइड किए, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो लेयर है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे मेरी ई लेयर यहाँ पे थी, अभी ये ई लेयर मेरी सी लेयर हो गई है। यहाँ पे ये सी लेयर हो गई है, और ये जो एफ लेयर है वो ए लेयर हो गई है, और मेरी बी लेयर जो ए लेयर है वो बी लेयर हो गई है। तो आप इस तरह से समझ सकते हैं। तो अगर मेरे पास ए बी सी डी ई एफ है और हमने अभी ग्लाइड किया डी के ऊपर, तो ई लेयर मेरी सी लेयर होगी, और एफ लेयर, ये यहाँ पे मेरी एफ लेयर थी, एफ लेयर मेरी ए लेयर हो गई है, और यहाँ पे जो ए लेयर थी वो मेरी बी लेयर हो गई है। तो ये एक दूसरे के ऊपर नहीं है, तो ये पॉसिबल है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि अगर मैं स्टैकिंग फॉल्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं मल्टीपल लेयर्स अगर ग्लाइड करता हूँ, तो मेरे पास एक स्टेबल एनर्जी और स्टेबल स्टैकिंग फॉल्ट तैयार हो सकता है। तो हम ये देख सकते हैं कि अगर मल्टीपल लेयर्स अगर मैं ग्लाइड करता हूँ एक साथ, तो मेरे पास एक स्टैकिंग फॉल्ट तैयार हो सकता है बीसीसी के केस में। तो हमने देखा इस पार्ट में कि बीसीसी में सिंगल लेयर का स्टैकिंग फॉल्ट पॉसिबल नहीं है, पर मल्टीपल लेयर्स का स्टैकिंग फॉल्ट मैं तैयार कर सकता हूँ। इसके इम्प्लीकेशन हम देखेंगे जब हम ट्विनिंग के बारे में जानेंगे बीसीसी के केस में। तो इस पार्ट में हमने बीसीसी के स्टैकिंग सीक्वेंस देखे, तो हमने देखा कि 110 प्लेन्स पे कोई स्टेबल स्टैकिंग फॉल्ट हम तैयार नहीं कर सकते, पर 112 के केस में हम सिंगल लेयर स्टैकिंग फॉल्ट तैयार नहीं कर सकते, बट मल्टीपल लेयर्स अगर मैं ग्लाइड करता हूँ 112 प्लेन्स के, तो मैं एक स्टेबल स्टैकिंग फॉल्ट तैयार कर सकता हूँ। इसकी उपयुक्तता हम जानेंगे बीसीसी के केस में जब हम उसके ट्विनिंग के बारे में पढ़ेंगे। अभी के लिए रुकता हूँ, धन्यवाद।